और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके महसूस होने के बाद फिलहाल लोगों के अंदर दहशत है। और आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, यहां पर लगातार पिछले कुछ महीनों में इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल ये देखना कि आखिरकार इसका केंद्र कहां रहा होगा, लेकिन आमतौर पर जो फॉल्ट लाइन है, यानी कि हिमालय के क्षेत्र और साथ ही साथ हिंदू कुश का जो इलाका पड़ता है, यहां पर काफी ज्यादा टर्बुलेंस रहता है, जिसकी वजह से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में इसी तरह के झटके महसूस किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, जिसे काफी ज्यादा एक्टिव माना जाता है, सेंसिटिव माना जाता है भूकंप के लिहाज से। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और जिसकी वजह से 30 सेकंड तक ये तेज झटके महसूस हुए हैं, जिसके बाद लोग खौफजदा हैं। और दिल्ली एनसीआर का इलाका भी ऐसा है कि जहां पर अक्सर इस तरह के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस करने के बाद बताया जा रहा है जो लोग दहशत में हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो इलाका पड़ता है दिल्ली एनसीआर के, यानी दिल्ली जहां पर मौजूद है फुटहिल्स, यानी कि हिमालय के तलहटी के बहुत ही करीब है, जिसकी वजह से ये इलाका बहुत सेंसिटिव माना जाता है। क्योंकि हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो लगातार आगे की ऊपर की ओर खिसक रही हैं, यानी कि जो इंडियन प्लेट है वो हमेशा दूसरा जो तिब्बतन प्लेट है उसके साथ टकराने के बाद ऊपर की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय के पर्वत बने हैं। इसी वजह से यहाँ पर जब भी टेंशन रिलीज होती है या फिर कोई भी यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, टेक्टोनिक प्लेट की कोई एक्टिविटी होती है, उससे भूकंप के जो झटके हैं दिल्ली और के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा महसूस होता है। एक इलाका और यहाँ पर बहुत सेंसिटिव है, जो कि बहुत ही करीब लगा हुआ हिमालय के साथ है, वो है अफगानिस्तान के पास हिंदू कुश का इलाका। इस इलाके में भी बहुत ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, यानी कि दो प्लेट्स का आपस में टकराना, और टकराने के बाद लगातार इसमें जो घर्षण पैदा होती है, उसी की वजह से ही लगातार इस इलाके में इतने ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। सिस्मिक जोन 4 और 5 का पड़ता है, जैसे 5 का जो इलाका पड़ता है हिमालय का क्षेत्र पड़ता है। हमारे साथ गोनिका जुड़ गई हैं। गोनिका, आपके पास क्या जानकारी है? गोनिका से संपर्क टूट गया है, गोनिका से हम एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और अगर पिछले दिनों का आप रिकॉर्ड देखें तो पिछले कुछ महीनों में इस तरह के कई झटके इस इलाके में महसूस हुए हैं लोगों के लिए, और लोगों के अंदर यह दहशत फैल जाता है। खासतौर पर अब देखना है कि अगर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं तो उसका एपिसेंटर कहां रहा होगा, क्योंकि ये अगर झटका दिल्ली के आसपास है, इसका मतलब है कि अगर ये हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं तो सेफ है, लेकिन अगर हिमालय के आसपास हैं तो ऐसे में आपको ध्यान अब भी आएगा, वो है जोशीमठ। क्योंकि जोशीमठ में आपने देखा है कि किस तरह से हालात वहां पर पैदा हुए हैं। इस तरह के झटके, अगर भूकंप के तेज झटके आते हैं तो पहाड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये जो पूरा इलाका हिमालय का, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहां तक कि लेह तक, आप समझ सकते हैं पूरा इलाका सिस्मिक जोन में पड़ता है, जहां पर दो प्लेट्स, यानी कि भारत का जो लैंड मास है वो तिब्बतन लैंड मास के साथ टकराता है। और हजारों साल पहले जब ये दोनों लैंड मास आपस में टकराए थे, तभी इस तरह से हिमालय बना था। और यही वजह है कि लगातार हम कहते हैं कि हिमालय की जो चोटियां, ये हिमालय के जो पर्वत है, लगातार उनका कह सकते हैं जो हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो टेंशन है जब भी रिलीज होती है, यानी उसमें कोई घर्षण होता है दो प्लेट्स में, तो अचानक ही इस तरह के तेज झटके आते हैं। और ये झटके डिपेंड करता है कि तीव्रता कितनी है। 6 से ऊपर, कोई 6 से अगर कोई भी ऊपर भूकंप के झटके आते हैं तो उसे खतरा माना जाता है। 7 और 8 तो और ज्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि 7 और 8 के बीच में जो भी कोई रिक्टर स्केल में या फिर तीव्रता नापी जाती है तो बहुत डिवास्टेशन होता है, यानी कि। और नेपाल में केंद्र था, देखिए, क्यों आपको याद होगा कि नेपाल में जो भयंकर ये भूकंप आया था, उस दौरान आपने वहां पर देखा था काठमांडू शहर में कितनी तबाही हुई थी। और बताया जा रहा है जो इस वक्त जो झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, उसमें उसका केंद्र नेपाल में था। हमारे साथ गोनिका जुड़ गई है। गोनिका, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, 5.8 रिक्टर स्केल का ये भूकंप आया है, उसका एपिसेंटर नेपाल में है। हालांकि इसका कहाँ कहाँ क्या प्रभाव है, कितना जमीन से नीचे है, ये सारी चीजों को अभी इसके बारे में रिव्यू किया जा रहा है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी में हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि फिलहाल अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, किसी डेंजर की कोई सूचना नहीं है। लेकिन 5.8 रिक्टर स्केल का है तो काफी ये स्ट्रॉन्ग भूकंप था, और इससे पहले भी इस तरीके के भूकंप लगातार देखे जा रहे हैं। खासतौर पर जिसका एपिसेंटर या तो अफगानिस्तान के पाकिस्तान में आसपास कहीं है या फिर नेपाल में कहीं देखा जा रहा है। और इस बार का जो ये भूकंप देखा गया वो नेपाल इसका एपिसेंटर है। नेपाल में एग्जैक्ट कहाँ से आया है इसको अभी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा भारत से कहाँ कहाँ इसके झटके महसूस किए हैं, खासतौर पर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। और बाकी अभी क्या प्रभाव है ये अभी बिल्कुल गोनिका, 5.8 का भूकंप आया है, उसका एपिसेंटर अगर नेपाल है तो जाहिर सी बात है कि जो खास तौर पे जो पूरा उत्तर प्रदेश, हम कह सकते हैं जो मैदानी इलाका है गंगा का, इस इलाके में झटके महसूस किए गए होंगे। यानी कि आप समझ लीजिए कि नॉर्थ बंगाल से लेके, बिहार से लेके आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी और साथ ही साथ दिल्ली तक या हरियाणा का कुछ इलाका होगा जहां पर ये झटके महसूस हुए होंगे उत्तराखंड के साथ साथ।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।